अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। हमने लास्ट अपनी वीडियो में बात की थी टेस्टिंग टूल्स, उनके डिफरेंट लैंग्वेजेस जो अवेलेबल हैं टेस्टिंग टूल्स की, और हमने बात की थी कि हम टूल्स कब यूज़ करते हैं, उनके प्रोज एंड कॉन्स के हैं, किस वक्त कौन सा टूल यूज़ करते हैं और हम कैसे जज करते हैं कि कौन सा सही टूल है, किस चीज़ के लिए सही टूल है। तो हम अब बात करेंगे थोड़ा सा साइप्रस की तरफ, और हम अपना जो ऑटोमेशन का कोर्स है वो साइप्रस से स्टार्ट करेंगे और आपको मैं ऑटोमेशन सिखाऊंगा। साइप्रस को हमने इंस्टॉल कैसे करना है, उसके प्री रिक्विजिट क्या हैं, और फिर इवेंचुअली आप साइप्रस में ऑटोमेशन होते हुए भी देखेंगे, आप सीखेंगे भी। मैं आपको साथ साथ स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल और गाइड्स दूंगा और हम प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस भी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्री रिक्विजिट्स फॉर साइप्रस ऑटोमेशन टूल, जो कि बहुत बेसिक्स हैं। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारे प्री रिक्विजिट साइप्रस का सबसे पहले आपको ऑब्वियसली एक डेवलपर एनवायरनमेंट चाहिए होगा, IDE जिसे कहते हैं। हम विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट को बड़े अच्छे तरीके से सपोर्ट करता है, बड़ा यूज़र फ्रेंडली है, बड़ा इजी टू नेविगेट है, और ये दोनों मैक और विंडोज़ पे अवेलेबल है। तो मैं लिंक के अंदर इनकी, हमारी वीडियो के नीचे जो लिंक है उसके अंदर मैं आपको इन दोनों के लिंक्स शेयर कर दूंगा। आप यहाँ से जाके ये प्री रिक्विजिट्स कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर code.visualstudio.com पे आना है। आपने सिलेक्ट करना है कि आपका विंडोज़ 64 है, 32 है, मैक है, लिनक्स है, आपने किस पे डाउनलोड करना है। आपने ये स्टेबल वाले पे क्लिक करना है, वो डाउनलोड हो जाएगा। आई एम श्योर आप लोगों को इंस्टॉल और डाउनलोड करना आता है। एक दफ़ा आपका विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद जो अगला स्टेप है, क्योंकि हमने बात की थी साइप्रस की और साइप्रस Node.js पे बना हुआ है, तो साइप्रस को चलाने के लिए Node.js बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद हम विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करने के बाद और उसको रन करने के बाद हम Node.js इंस्टॉल करेंगे। तो अगेन मैं ये लिंक जो है आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आपने इस लिंक पे आना है nodejs.org। यहाँ पर आपके अगेन आपने आपका बेसिकली प्लेटफॉर्म चूज़ करना है कि आप विंडोज़ पे हैं, आप मैक पे हैं, या आपने उसका सोर्स कोड चाहिए। तो आपने जाके अपनी जो आपकी मशीन, डेडिकेटेड मशीन है, उसका आपने वर्जन सेलेक्ट करना और आपने यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देना। जब ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी तो आपके पास, जब आप अपना विजुअल स्टूडियो खोलेंगे, सबसे पहले आपके पास कुछ ऐसा विजुअल स्टूडियो कोड दिखेगा। ये बड़ा खाली खाली आपको लग रहा होगा, बट आपने परेशान नहीं होना। आपने यहाँ से जाके अपनी न्यू विंडो खोल लें, ठीक है। न्यू विंडो खोलने के बाद आप इसके टर्मिनल में आ सकते हैं, और टर्मिनल में आप यहाँ से इंस्टॉलेशन करेंगे साइप्रस की, और यहाँ से हमारा सारा काम चलेगा। तो बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा बताता जाऊँ कि अगेन आप लोगों ने ये परेशान नहीं होना कि आपकी कोडिंग पे कितनी ग्रिप है, कितनी नहीं है, कितना टूल सीखना पड़ेगा, क्योंकि ऑटोमेशन टूल इतना ज़्यादा एडवांस हो गए हुए हैं, स्पेशली साइप्रस के। ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पर लाइब्रेरीज़ के साथ बिल्ट इन होते हैं कि आपको बड़ा सिंपल सा सिंटेक्स लिखना पड़ेगा, बड़ी सिंपल सी चीज़ें करनी पड़ेंगी इंस्टॉलेशन के लिए और रन के लिए और कोड लिखने के लिए, एक्चुअली ऑटोमेट करने के लिए। लेटर ऑन हम जब एडवांस कोर्सेज पे जाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि ऑटोमेशन हम किस हद तक कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इस वीडियो में ये बात भी करूँगा कि ऑब्वियसली देखें, आप ऑटोमेशन कर रहे हैं अपने फ़िज़िकल लैपटॉप पे, जहाँ पर मैंने आपको ये इंस्टॉल करना अभी बताया कि आपने विजुअल स्टूडियो करना है, आपने Node.js करना है, बट आप एक फ़िज़िकल मशीन पे कर रहे हैं और उसी मशीन के ऊपर आप कोड लिखेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशंस में मशीन की डिपेंडेंसी एक बहुत बड़ा, आप कह लें, क्वेश्चन मार्क होता है, या एक किस्म की बैड प्रैक्टिस है कि हो सकता है कल को खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, बट आपका लैपटॉप या आपकी लैपटॉप की हार्ड ड्राइव डैमेज हो जाए, आपका जितना कोड पड़ा हुआ है जो आपने किया है वो सारा करप्ट हो जाए, तो आपका तो एसेंशली काम सारा गया। तो हम बात करेंगे कि जैसे डेवलपर्स कमिट करते हैं सारे के सारे अपने कोड, सारा का सारा प्रोजेक्ट पाइपलाइंस के थ्रू रिपॉजिटरीज़ पे, हम भी ऑटोमेशन की रिपॉजिटरीज़ बना के, पाइपलाइन, डेडिकेटेड ऑटोमेशन की पाइपलाइंस बना के हम कमिट करेंगे कोड रिपॉजिटरीज़ में, डेडिकेटेड रिपॉजिटरीज़ क्लाउड पे। और उसका फ़ायदा मेन ये है कि जैसे
आपको मैंने बात की थी टाइम टू डिलीवरी की स्टार्टिंग में, कि ऑटोमेशन हम वन ऑफ द बिग रीजंस कि हम क्यों करते हैं टाइम टू डिलीवरी, मतलब कि डिलीवरी टू द मार्केट, कि आप कितनी जल्दी कोई अपना स्टेबल प्रोडक्ट मार्केट में निकाल सकते हो। अब आप देखें कि इसके लिए डेवलपमेंट साइड ने भी प्रैक्टिसेस एक की हुई हैं, लेआउट, वो प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। ऑब्वियसली आर्किटेक्चरल साइड पे भी और डिप्लॉयमेंट साइड पे भी सारी प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही हैं, इसी तरह ऑटोमेशन साइड पे भी ये प्रैक्टिसेस फॉलो होती हैं। इसका अगर मैं आपको बेसिक एक पाइपलाइन की, जैसे हमने बात की, आपको मैं पाइपलाइन बताऊंगा क्या होती है, आपको मैं लिखवाना सिखाऊंगा, आपको मैं सारा का सारा हमारे आगे जो कोर्सेज आएंगे आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम एडवांस करेंगे उसमें आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। आपका एक कॉन्सेप्ट होता है CI CD और एंड पे CT। यूजली तो इंडस्ट्री में CI CD होता है, विच इज़ कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। अच्छा, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन होता है कि आप कंसेक्टिवली बार बार कंटिन्यूसली कोई नई चीज़ कोड के अंदर इंटीग्रेट कर रहे हो, कोई नया मॉड्यूल इंटीग्रेट कर रहे हो, कोई हॉट फिक्स कर रहे हैं, कोई बग फिक्स कर रहे हैं, कोई ग्लिच को रिजॉल्व कर रहे हैं, आप बार बार कर रहे हैं। तो उसके लिए आपने डेडिकेटेड डेवलपर्स ने पाइपलाइन लिखी होती है, यूजुअली आपके डेवऑप्स इंजीनियर्स करते हैं। वो आप सिर्फ़ और सिर्फ कोड जो है गिट के थ्रू पुश करते हैं, वो ऑटोमेटिकली जाके आपकी रिपोजिटरीज़ में जिस आपने इन्वायरमेंट पे, जिस सर्वर पे आपने किया होता है, स्टेजिंग हो, किए हो, प्रोडक्शन हो, वो उधर जाके पुश हो जाता है और कमिट हो जाता है कोड। ये CI CD होती है। CI होता है। CD जो है उसका अगला पार्ट है कि अगर आपने बेसिकली कोई चीज़ ऐसी कमिट की जिसके पर ऑब्वियसली वो डिप्लॉय भी होनी है सर्वर पे भी, आपने सिर्फ एक बकेट रिपोजिटरी के अंदर कोड पुश किया, वो कोड रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा लाइव इन्वायरमेंट पे, स्टेजिंग इन्वायरमेंट पे ऑब्वियसली, क्योंकि वो सर्वर पे जानी है चीज़ें, तो फिर आप उसको CD करते हो, उसको डिप्लॉय भी करते हो, कंटिन्यूसली डिप्लॉय भी करते हो। और एंड पे है जो हमारे से रिलेटेड चीज़ है, दैट इज़ CT, कंटिन्यूस टेस्टिंग। अच्छा, कंटिन्यूस टेस्टिंग इज़ वेयर ऑटोमेशन कम्स इन। अच्छा, यूजुअली आपके पास होते हैं डेवऑप्स इंजीनियर्स, बट क्योंकि ऑटोमेशन काफ़ी क्लोजली रिलेटेड होती है आपके डिप्लॉयमेंट के लिए और आपकी पाइपलाइन के लिए, कि यूजुअली ऑटोमेशन इंजीनियर्स खुद अपनी पाइपलाइंस लिख सकते हैं, और ये काफ़ी रिलेटिवली आसान है कंपेयर टू आपकी कह लें सर्वर साइड कॉन्फ़िगरेशन की पाइपलाइंस और कोड डिप्लॉयमेंट की पाइपलाइंस है। ऑटोमेशन की पाइपलाइंस कदरे आसान है। अच्छा, तो अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि मैं ये भी आप लोगों को सिखाऊंगा, लिखना भी सिखाऊंगा, डिप्लॉय करना भी सिखाऊंगा, वर्जन कंट्रोल, बेसिकली गिट जो है वर्जन कंट्रोल सिस्टम, उसके बारे में भी बताऊंगा, सही तरीके से पुश कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा, गिट की कमांड्स के बारे में भी बताऊंगा। तो मैं आपको एक पूरा A to Z, एक पूरा इंडस्ट्री स्पेसिफिक ऑटोमेशन का जो साइकिल है उसके बारे में आपको बताऊँगा। तो मैं आपको थोड़ा सा एक गाइड, एक ओवरव्यू, एक इंट्रो दे रहा हूँ कि ये चीज़ें क्या हैं और इनका फ़ायदा क्या है और इसको हम किस तरह करते हैं। हमारी जब बेसिकली आपका कोई भी नई चीज़ कमिट होती है, वो CI CD के थ्रू जब पास होके किसी भी स्टेजिंग या QA या प्रोडक्शन के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर डिप्लॉय हो जाती है, फिर CT ट्रिगर होता है, कंटिन्यूस टेस्टिंग। फिर वहाँ पर क्लाउड के ऊपर, जैसे हम साइप्रस अपने फिज़िकल यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड में चलाएँगे और आपको नज़र आएगा, हम क्लाउड के ऊपर, किसी क्लाउड कंप्यूटर के ऊपर एक्चुअली साइप्रस इंस्टॉल करके, डिप्लॉय करके सारे के सारे टेस्ट केसेस चलाएंगे। और उसके बाद मैं आपको एक टिप या एक एक्स्ट्रा लेयर, बोनस लेयर आप कह लें, एक बोनस लेयर भी बताऊंगा। वो आपको वीडियोस जब वो आएंगी मैं तब आपको बोनस जो एक प्रैक्टिस है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। आप कह लें कि वो QAs का जीरा है, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या डेवलपर्स के लेवल का जीरा होता है, बग टिकटिंग ट्रैकिंग सिस्टम है, वो QAs के लिए एक किस्म का एक टूल है टेस्ट मैनेजमेंट का। उसको मैं आप लोगों को कंप्लीट पाइपलाइन और रिपोजिटरी के साथ, साइप्रस के साथ कनेक्ट करना सिखाऊंगा और दिखाऊंगा कनेक्ट कैसे होता है, और उस पर सारी की सारी कोड टेस्टिंग सारी की सारी आपकी मेंटेन्ड होगी और टेस्ट केसेस मेंटेन्ड हो गए आपके। तो थैंक यू इस वीडियो के लिए। अब हम अगली वीडियो के अंदर ये सारी इंस्टॉलेशन करने के बाद साइप्रस इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करके रन करेंगे, और रन करके मैं आपको बहुत बेसिक सा साइप्रस का कोड लिख के चला के दिखाऊंगा। थैंक यू।